ये ताने किसको मार रहे हो? तुम्हारी सारी कमाई ना तुम्हारे मुंह पे लाके मारूंगा। क्या हो गया है? बात को तूल क्यों दे रहे हो? वैसे भी खालिद ने कहा है ना, सारे पैसे वापस कर देंगे। वापस कर नहीं देंगे, अब करेंगे, आज ही करेंगे। हाँ हाँ, अब चीख चीख के सारे घर को सुनाओ कि तुम पर तो बड़ा जुल्म हो गया ना। जुल्म आप करती है ना। अरे खिलाए का कोई जिक्र नहीं और बात पकड़ ली मेरी। पप्पू पानी पिया? नहीं पीना मुझे पानी। कल तुम्हारी खीर पकाई की रस्म है, तैयारी कर लेना। वो क्यों? इसलिए कि कुछ काम से लगो तुम। अब आपकी अम्मी ने क्या ये खीर पकवाई की रस्म की टेंशन डाल दी है? इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? अच्छा है ना, सारे मिल बैठ के खा लेंगे। हमें ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें खाना भी बनाने आता है या नहीं। क्यों, आपको क्या लगता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? और क्या नहीं से? मैंने आज तक तुम्हारे हाथ का बना हुआ कुछ खाया तो नहीं वैसे अभी तक। बिल्कुल। आप और आपके सारे घर वाले ना यही चाहते हैं कि मैं शादी के दूसरे दिन किचन में जाके ना काम पे लग जाऊं बस किसी तरह। खैर ऐसा भी कोई नहीं चाहता। इरादे तो ऐसे ही थे आपकी अम्मी के, वो तो मैं किसी के हत्थे नहीं चढ़ी। अच्छा छोड़ो ना ये सारी बातें। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। क्या? मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल गई है और अपने हनीमून के लिए हम लोग नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं। सच्ची? लेकिन मैं तो समझ रही थी कि हम हनीमून पे दुबई जाएंगे। वहां भी ले जाऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी हमारा खर्चा भी तो कितना हो गया, शादी पे इतने पैसे लग गए। फिलहाल तुम लोग नॉर्दर्न एरिया चलते हैं ना। देखिए यूं ना कहे, अगर मैं वहां जाऊंगी ना मैं बहुत सारा घूमूंगी फिरूंगी और बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। अच्छा ठीक है, कर लेना। हम वाकई जा रहे हैं ना? हाँ ऑफ कोर्स, परसों निकल जाएंगे। कल तुम्हारी ये खीर वाली रस्म हो जाए, उसके बाद हम लोग पैकिंग करेंगे और चले जाएंगे। यासिर प्लीज आप अपनी अम्मी से कहे ना कि खीर पकाई की रस्म जब हम वापस आ जाए तो रख ले। अभी देखे ना मुझे कितनी सारी पैकिंग भी तो करनी है। एब्सोल्युटली नॉट। देखो मैं अम्मी को नाराज करके कम से कम अपना प्रोग्राम नहीं खराब करना चाहता। और पैकिंग का क्या है, मैं हूं ना साथ, 1 घंटे में हो जाएगी पैकिंग। हेल्प करा दूंगा तुम्हारी। कितना डरते हैं आप अपनी अम्मी से। खैर डरता तो मैं तुमसे भी हूँ। बिल्कुल बहुत डरते हैं आप। एक बात तो बताएं, अगर आप मुझसे डरते हैं तो मुझे ऐसा फील क्यों नहीं होता? हर तरफ से मैं बेचारा फंस गया हूँ, मुझसे पूछो। ये मैं टिकट्स बुक करा रहा हूँ। मैं बस तुम बैग्स वगैरह निकालना शुरू करो, मैं तुम्हारी साथ साथ हेल्प करा दूंगा। ओके। वो मैं अलिशबा की खीर पकवाई की रस्म कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मुंतहा का भी कर लेते। मुंतहा की बिला वजह का खर्चा भाभी जान, और वैसे भी मुंतहा ने तो घर का कामकाज शुरू कर दिया है। नहीं, मैं सोची थी कि उसको बुरा ना लगे ना कि एक बहन की तो इतनी बड़ी खुशी कर रहे हैं और दूसरी को पूछ भी नहीं रहे। नहीं नहीं भाभी जान, मुंतहा बहुत समझदार बच्ची है, वो ऐसा कुछ फील नहीं करेगी। बहरहाल ये सरमत का फैसला है, तुम लोग सब आना, बेशक काम मत करना, लेकिन मुंतहा से खीर जरूर बनवा लेना। ठीक है भाभी जान, जैसे आपकी मर्जी। चलें, आपकी तो जान छूट गई। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काम है बहुत। बैठे ना, चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, चाय का तकल्लुफ नहीं करो, मुझे काम है। सहर लगती है मुझे। भैया आज और भाई साहब को भी पता नहीं क्या सूझी खीर पकाई की रस्म करने की। अलिशबा तो चलो घर पर होती है, लेकिन तुम तो दफ्तर जाती हो रोज। अपने घर का मामला निपटा लेते, हमारी जान छोड़ देते। अरे नहीं आंटी, मुझे आदत है इन सब चीज़ों की। अच्छा है ना, सब एक साथ मिलके बैठ जाएंगे, मज़ा आएगा। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा तैयार हो गया सब कुछ? जी बस मैंने चावल दम पर लगा दिए और खीर भी बिल्कुल तैयार है। शक्ल से तो अच्छी लग रही है, अब जायका तो खाने से ही पता चलेगा।
हाँ, ये अच्छी बनाती हूँ मैं। बाबा जानी को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन हर घर के खाने के जायके का मेयार मुख्तलिफ होता है। ज़रूरी नहीं तुम्हारे मैके में जो चीज़ पसंद की जाती है यहाँ भी वही पसंद आए। नहीं, मैंने बहुत दिल से बनाई है, आपको पसंद आएगी। हाँ, वैसे खाना तो तुम अच्छा ही बनाती। अच्छा, ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर वाले आने वाले होंगे। मैं भी कपड़े चेंज करूँ और देखूँ मानो को क्या कर रही है। हेलो, हाँ लिशबा बोलो। क्या हो गया लिशबा? मुंतहा, मुझे लगता है मैंने खीर ठीक नहीं बनाई, जरा चेक करो प्लीज। इसमें तो चीनी। कहती थी ना अभी से खाना बनाना सीख लो तुम। अच्छा, अब तुम ताने तो ना दो इस वक्त। इससे बोलो, ये चिकन का क्या किया तुमने? चिकन कढ़ाई बनाई है। लिशबा इतना थी। तुम अब इसमें से भी कीड़े ही निकालो। कीड़े नहीं निकाल रही हूँ मैं। कहती थी ना अभी से खाने बनाने सीख लो, मैंने भी तो सीखे हैं ना। पढ़ रही थी ना मैं। तो स्कूल तो मैं भी गई थी, लेकिन मैंने ये सब कुछ भी सीखा है। तुम्हारी तो क्या ही बात है मुंतहा, अब मैं तुम्हारी जैसी तो नहीं बन सकती ना। मैंने ये कब कहा है तुम्हें? अब बस बच्ची बनना छोड़ दो लिशबा। अब हटो, ये सब कुछ मुझे ठीक करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, सही है ना? लेकिन सुनो। हाँ अरे साहब, इस सारे तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आप लोग आ गए थे, बहुत था हमारे लिए। सरमत भाई, बच्चियों की शादी के बाद पहली खुशी है, खाली हाथ थोड़ी आ जाते। अजीब अजीब रस्में बना ली लोगों ने, और हमारी ख्वातीन इन रस्मों पे अमल करने की तरगीब देती रहती है। कोई बात नहीं है, छोटी छोटी खुशियां हैं, इनसे रौनक भी लग जाती है और मिल बैठने का एक बहाना भी हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम। भाई, तुम लोग तैयारी में बहुत देर लगाते हो। नहीं नहीं, तैयारी में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा, वो तो पैकिंग करने में थोड़ा वक्त लग गया। पैकिंग? बताए ना। हाँ, वो अम्मी, कल हम लोग इस्लामाबाद के लिए फ्लाई कर रहे हैं, उसके बाद मरी जाएंगे एक हफ्ते के लिए। अच्छा, बाला ही बाला प्रोग्राम बना लिया, घर वालों से मशवरा तक करने को मुनासिब नहीं समझा? वो एक्चुअली अम्मी एकदम से ही प्लान बन गया, छुट्टी बस कल ही मिली है, इसलिए आप लोगों को बताने का मौका नहीं मिला। खैर, ऑफिस से तो आए हुए काफी घंटे गुजर चुके हैं तुम्हें। मैं लिशबा और आपको सरप्राइज देना चाहता था। लिशबा को भी मैंने बस ये कल रात को ही बताया। जी जी। कल किस वक्त फ्लाइट है तुम्हारी? वो 12 बजे की फ्लाइट है कल। तो 12 बजे? वो तो बहुत टाइम है यार। है? चलो भाई, जल्दी से खाना वाना लगवाएं। जी। देर हो रही है। क्या सोच रही हो खड़े होके? हटो, सारा निकालू मैं लौंगे में। सारा निकालो, जहर ना दे दूं लोगों को मैं। किस अंदाज से बात कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने देखा नहीं यासर की अम्मा की शक्ल? हनीमून पे हम जा रहे हैं और पेट में दर्द उनके क्यों हो रहा है? इजाजत लेनी चाहिए थी ना, सास है तुम्हारी। अभी बताया तो ये हाल है, पहले बता देती ना तो सारा प्लान ही खराब कर देती। ये किस अंदाज से बात कर रही हो? तुम्हारे शौहर की माँ है वो। तुम तो रहने ही दो। मैं इस मौजू पे ना तुमसे आराम से बात करूंगी। अभी जल्दी से सालन निकाल रही हूँ, बिरयानी वैसे भी ठंडी हो गई है। देखना, वो अब इस बिरयानी में भी ना कीड़े ही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे कीड़े? सही तो कर दी खीर हमने सब कुछ। और हाँ, कीड़े निकाले भी लो, खुदा के लिए चुप करके सुन लेना, आगे से शुरू ना हो जाना। अब उठाओ ये बिरयानी। और तुम मुझे ना ज्यादा लेक्चर ना दो, इतनी अकल है मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा हाँ, चलो उठाओ, आ जाओ। आ रही हूँ। एक सेकंड चलो आ जाओ, खीर ले आओ। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये बिरयानी किसने बनाई? मुंतहा ने। भाई वाकई बहुत उम्दा। इतनी भी अच्छी नहीं है। अम्मी की बिरयानी से तो बहुत डिफरेंट है। बेटा शुक्र करो कि तुम्हारी जान छूट गई है खाना पकाने से। और ये कढ़ाई बनाने का एजाज किसको हासिल हुआ है? अलिशबा ने बनाई। अरे तो इसमें कुछ दालें और दलिया डालकर घोट देती तो अच्छी खासी हलवी बन जाती। क्यों फजूल बातें करती हो तुम? बच्चों ने पहली दफा खाना बनाया है,
थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो जाएगी ना। दरअसल लिशबा की पढ़ाई चल रही थी और एकदम शादी हो गई तो कुछ सिखाने का मौका नहीं मिला। पढ़ाई घरदारी सिखाने को कहाँ रोक दिया नीला बहन? अरे भाई, अब तुम्हारे घर में आ गई ना तो तुम सिखा देना। लो भाई, खीर खाएंगे, खीर। अरे हाँ भाई, ये लीजिए। ये खीर किसने बनाई? मुंतहा ने। मुंतहा ने। और वो वाली? अलिशबा ने। देखते हैं भाई। हाँ भाई, शक्ल से तो बहुत जबरदस्त लग रही है। वाह, मजा आ गया। लाइए, हमें भी दीजिए जरा। लाइए। लीजिए आप। भाईजान, अलिशबा की खीर भी चखिए ना, वो कब से खड़ी है मुंतजिर। दें जरा भाभी ये वाली। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत उम्दा है भाई। वाह, लाओ लाओ, ये भी चखते हैं। क्या बनाया ये इतनी बदजायका खीर? छी छी छी। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी बनाई है बेटा तुमने। ये चीनी डालना तो पहले तो भूल ही जाता है इंसान। फिर क्या हुआ? और देख देख, उसकी खीर किसी को पसंद नहीं आ रही। बेइज्जती। कितना कहती थी घर के काम सीख लो, लेकिन नहीं। हमारे जैसे घरों में कम से कम लड़कियों को खाना पकाना तो आना ही चाहिए, लेकिन नहीं। उसकी सास भी काफी नाराज लग रही थी उससे। तो क्यों नाराज नहीं होंगी? बड़ों से पूछकर फैसले किए जाते हैं। ऐसे थोड़ी कि कमरे से निकलकर ऐलान कर दें कि हम हनीमून पर जा रहे हैं। थोड़ी लावाली सी है। मुंतहा भी तो है, कितने शौक से घर के काम देखती थी, और आज देखें कितनी तारीफ हो रही थी उसके खाने की वहां पे। अच्छा, वो आए ना घर तो उसको समझा देना। समझाने का वक्त गया। मुंतहा भी तो वहीं रहती है, उसी घर में। उसे कहो वो समझा दे थोड़ा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे शादी के बाद लाखों में एक लड़की होती है जो ससुराल जाकर कुछ सीखती है, वो भी अगर ससुराल वाले अच्छे हो तो, वरना ससुराल वाले बातें सुना सुना के जिंदगी दोबर कर देते हैं। वैसे कितना कहती थी ना मैं, आप ही थे जो बीच में आके कहते थे कि नहीं अभी पढ़ रही है, बच्ची है, छोड़ दो। अब निकल गया ना वक्त। अच्छा, अगर आप इतनी टेंशन लेंगी तो फिर हमारा क्या होगा? सर पे पड़ेगी तो खुद ही सीख लेगी यार। कह तो आप ठीक रहे हैं, सीख तो लेगी, लेकिन ससुराल के ताने सुन सुन कर। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसका शौहर अच्छा है, ख्याल रखता है उसका। हाँ ये तो है, यासर बहुत खुश रखता है उसको। वो चाय किधर है? या अल्लाह, ओ मुझे लग रहा है जल रही है। हाँ बीना, ये बच्चे अभी तक उठे नहीं है। कहाँ उठते हैं इतनी जल्दी? तो गई यार, जाना भी है उनको तो। शुक्र है तुम लोग भी कमरे से बाहर आए। बेटा तुम्हारी तो फ्लाइट थी आज। जी बाबा, बस टैक्सी बाहर खड़ी है, उसके लिए निकल रहे थे। अरे तो अयान छोड़ा था ना तुम लोगों को। पप्पू यान बहुत बिजी है घर वालों के लिए, उसके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। हाँ तो क्या जरूरत है आन के जाने की? जब कैब है तो बस ठीक है। अब एक आदमी छोड़ने जाएगा, वापस आएगा, फायदा क्या? कितने दिन लगा कर आओगे? अम्मी, बड़ी मुश्किलों से 8 दिन की छुट्टी मिली है। अच्छा होता शादी की छुट्टियों में चले जाते, लेकिन वो छुट्टियां तो तुमने दूसरे सैर सपाटों में गुजार दी। अच्छा चलो, बच्चे जा रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रुखसत करो। तो मैं क्या कह रही हूँ, ऑफिस में गई थी? नहीं, वो तुम दोनों को खुद ऑफिस कहने के लिए रुकी हुई थी। साथ खैरियत से जाओ, खुश रहो। अम्मा का फोन आया था खुद ऑफिस कहने के लिए। हाँ कॉल आई थी, मसरूफियत में उठा नहीं पाई, मैं कर लूंगी। रास्ते में कर लेना।
आप फिक्र नहीं करें, मैं खुद करवा दूंगा इसकी बात। हमें देर हो रही है, हम लोग निकलते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। मैं भी निकलती हूँ, फिर इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। वैसे अयान छोड़ा था तो कोई हर्ज तो नहीं था मेरे ख्याल में। अरे क्यों छोड़ा था अयान छोड़ा था भाई, जब जा रहे हैं टैक्सी में तो क्या मसला है? अयान आपने फिर कमरा फैला दिया, अभी तो समेट के गई थी मैं। तो क्या हुआ? चीजें हैं, दोबारा समेटोगी तो फिर फैल जाएंगी, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन अयान, चीजें फैलती हैं, इंसान को खुद उसे समेटना होता है ना। अब देखिए, इतना फैला हुआ कमरा है, बैठने तक की जगह नहीं है। तुम्हारे कहने का क्या मकसद है कि मैंने ये कपड़े जानबूझकर फैलाए हैं और तुम्हारी बैठने के लिए कोई जगह नहीं है? देखो कितनी जगह तो है। अयान, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जिंदगी में तवाज़ुन तरतीब से आता है। अगर तरतीब ही नहीं रहेगी तो फिर। हाँ ठीक है, पता है मुझे, तुम बहुत जिम्मेदार हो, बहुत समझदार हो, मुझे नसीहतें मत करो। इसमें से 2-3 शर्ट्स लो और उसको प्रेस करके जाना ऑफिस जाने से पहले। बहुत जिम्मेदार बनती हो ना, अब ये जिम्मेदारियां निभाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जरा जल्दी उठ जाया करो, नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर दिया करो बहन। जी, वो अयान की शर्ट उतारने गई थी ना छत पर से। हाँ तो फिर जरा और जल्दी उठ जाती। हाँ वो आप छोड़े, मैं कर देती हूँ ये। हाँ कर लो भाई, मैं जाकर जरा मानो को उठाऊं। पता नहीं जब तक उठाओ ना, खुद तो उठती नहीं है लड़की। छोटी है ना, अभी जिम्मेदार नहीं है, बड़ी होकर सीख जाएगी सब। अब ऐसी बात भी नहीं है, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। नहीं आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्या मतलब है तुम्हारा। करो ये। ये शर्ट्स बाद में करता हूँ, ये पहले है ना। क्या मसला है यार, सुबह ही सुबह शोर डाला हुआ है। वो आपकी शर्ट्स प्रेस की थी ना, तो वो रख रही थी। शर्ट्स बाहर पड़ी रहती तो कौन सी क़यामत आ जाती। इस पर नहीं खराब होती। जाओ यार ऑफिस, दरवाजा बंद करके जाना। जी सॉरी। नहीं उठा ना अभी तक, सो रहा है पड़ा हुआ। उठ जाएगा। आप तो अपने काम पर जाएं, आपको देर हो रही है। अरे तुमने बिगाड़ रखा है, और दोस्त है उसको। ले, मैंने क्या शय दी है उसे? उसकी उम्र के लड़के सब पढ़ लिख के नौकरियों पे लग गए हैं, और ये है कि बस हाथ पे हाथ धरे बैठे। लेकिन कोशिश तो कर रहा है ना वो। घर से निकलेगा तो कुछ करेगा ना, घर बैठे बैठे नौकरी मिल जाएगी क्या? अब कोई काम मिले भी उसे। हाँ भाई, सारे काम वालों की दुश्मनी है उससे। बेकार शर्ट प्रेस कर दी, पहननी नहीं थी मैंने ये। जो करनी थी वो तो की नहीं। बेटियों का मान होता है कि वो अपने मैं के शौहर के साथ जाएं, समझे? बस तुम छोड़ के जाओ। अजीब नहीं मुसीबत डालती मेरे गले। मुसीबत? बीवी मुसीबत होती है क्या? अब देखें आप,
मैंने मुंतहा से कहा था कि मेरे कपड़े प्रेस करके जाना। ये देखिए, एक भी शर्ट प्रेस नहीं की हुई। क्या पहनूं अब मैं? सुबह वैसे वो बावर्ची खाने में भी देर से आई। मैंने पूछा तो कहने लगी कि छत पर गई है तुम्हारे कपड़े उतारने। क्यों यार, अब अपने कामकाज भी आप खुद नहीं करते? भाई बीवी है वो मेरी, उसकी जिम्मेदारी है मेरा ख्याल रखना। अच्छा, हमारी कौन सी किताब में लिखा है कि तुम्हारे कामकाज करना बीवी की जिम्मेदारी है? अपना काम खुद किया करो कम से कम यार। माँ भी तो रखती हैं आपका ख्याल। वो तो इसलिए करती है कि मैं सुबह 11 बजे दुकान पे जाता हूँ और रात 11 बजे तक वहां रहता हूँ, और कभी कभी सारा दिन मुझे वहां बैठने तक की फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा ना, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? अरे वो तो तुम्हारा ये नखट्टू बेटा मुझे गुस्सा दिला रहा है ना, समझाओ इसको। कोई काम काज करता नहीं है, घर में बैठा रहता है, ये फजूल सोचे दिमाग में आती है इसके। अब्बा, ये निखट्टू होने का ताना मत दिया करें मुझे आप। अरे महाराज, मैं क्या कहूँ आपको, हुजूर सरकार। मैं कोई जानबूझकर घर में नहीं बैठा हुआ। जानबूझ के नहीं बैठा तो दुश्मनी है तुम्हें ना नौकरी देने वालों से। की है ना, दिए हैं 2-4 इंटरव्यूज, एप्लीकेशंस भी दी हैं। जवाब आएगा तो करूंगा ना। मैं यही कह रहा हूँ आपसे बेटा कि जब तक आपको जवाब नहीं आता तब तक तो तुम दुकान पे आ जाओ, हाथ बटा दो मेरा। दुकान पे? क्यों, क्या खराबी है इसमें? तुम्हारा बाप नहीं जाता वहां पे क्या? अगर नौकरी नहीं मिली या रिस्पॉन्स नहीं आया फिर मैं दुकान का सोचूंगा। मेरा कहने का मकसद है कि कामकाज करने में हाथ बटाओ बेगम का। वो घर का काम भी करती है, बाहर का काम भी करती है, कुछ खुदा का खौफ करो। कोई अनोखा काम नहीं कर रही। बहुत सारी बच्चियां हैं जो ऑफिस भी जाती हैं और घर को भी देखती हैं। सही कह रही हैं आप, जैसे आपकी बेटी है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया बस घर में बैठ गए। आप तो मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए हाथ धोकर। जा रहा हूं मैं काम पे, बिगाड़ के रख दिया बच्चों। जरूरत क्या थी इस वक्त आने की? खाम खाम इतनी बातें सुनवा दी। अच्छा वो चले गए, हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कितना मजा आया। मजा? सारा टाइम तुमने शॉपिंग पे लगा दिया है। मैं सोच रहा था हम लोग मरी आए हैं, कुछ घूमते फिरते, साइट सीइंग करते, और कुछ नहीं तो मॉल लौट के चले जाते। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी हम डिनर पे जाएंगे ना तो कर लेंगे, देख लेंगे। इतनी शॉपिंग के बाद मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैं सोच रहा था एक काम करते हैं, हम लोग रूम सर्विस से खाना कमरे में मंगा लेते हैं। क्या हो गया यासिर, यहाँ हम घूमने फिरने आए हैं, एंजॉय करने आए, रूम में बैठने थोड़ी आए हैं। इस बार जैसे ही हमने लैंड किया तुम्हें शॉपिंग की सूझ गई थी, इसीलिए मैं कह रहा था कि हम घूम फिर लेते। लेकिन एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। थोड़ी सी शॉपिंग क्या करा दी, आप तो थक ही गए हैं। इतनी सारी लिस्ट बनाई है मैंने, अभी और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ये थोड़ी शॉपिंग है। आई थॉट दिस वाज इनफ। अभी और भी कुछ लेना बाकी है। थोड़ी सी ही है, अभी तो आप देखते जाएं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जितना दिल चाहे तुम शॉपिंग कर लेना, लेकिन प्लीज एक बात मान लो, आई वांट टू टेक सम रेस्ट। खाना हम कमरे में खाते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं रूम में बैठ के खाना नहीं खाऊंगी, ये कोई बात नहीं हुई। हम होटल के डाइनिंग चलते हैं ना, चले? अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ ठीक है। रो रही हो? नहीं, आंख में कुछ चला गया, मैं रोऊंगी। मुझे क्या पता, तो तुम्हें बेहतर पता होगा। इस कमरे की हालत देख के मैंने तुमसे कहा था कि समेटने की जरूरत नहीं है, कमरा है, फैल जाता है। हाँ लेकिन मैं आपकी कुछ शर्ट सी करके गई थी।
हाँ वो, लेकिन जो मुझे पहनी थी ना ये ब्लू वाली, ये इस्त्री नहीं थी तो मुझे गुस्सा आया, मैंने बाकी सारी भी। हाँ तो यार जो पहनना हो मुझे बता दिया करे ना, मैं वो इस्त्री करके रख दिया करूंगी। बहुत मेहनत से मैंने सारी इस्त्री की थी। ये जो हाथ में ये वाली कर देना, ये पहनो। बल्कि एक काम करो, जब कर ही रही हो तो सारी कर देना, एक ही दफा सेट हो जाएगा। ठीक है। दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। मुसीबत है। जी अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी बेटे, कब से फोन कर रही हूँ? हाँ मैं नहा रही थी। मनता ये कौन सा वक्त है बेटा नहाने का, ठंड लग जाएगी। हाँ सारा दिन बिजी होती हूँ ना। बाय द वे मैंने बताया नहीं आपको, मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हाँ तो ऑफिस जाने से पहले नहा लिया करो बेटा, 8 बजे जाना होता है ना, या वापस आकर नहा लो, वक्त तो होता होगा उस वक्त। घर आके काम होते हैं अम्मी, मुझे टाइम नहीं मिलता। उस वक्त क्या काम होते हैं? रात के खाने की तैयारी करती हूँ ना। तुम ऑफिस से वापस आकर खाना भी बनाती हो? तो क्या हो गया अम्मी, सुबह और दोपहर आंटी देखती है ना सब कुछ, रात को बस मैं खाने की तैयारी करती हूँ उनके साथ। हाँ ठीक है अम्मी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, सही है? अच्छा मैं कह रही थी इतने दिन से तुमने चक्कर भी नहीं लगाया बेटा घर पे? जी जी मैं आऊंगी, घर आऊंगी। ओके हाफिज। अरे कार्ड क्यों दिया? करो करो, दिल खोल के बुराइयां करो हमारी। मैंने क्या कहा यार? अपने कानों से सुना है मैंने। क्या कहानी सुना रही थी अपनी अम्मी को कि तुम बहुत मजलूम हो, सुबह ऑफिस जाती हो, फिर घर आके काम करती हो, खाना बनाती हो, कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं मिलता है ना? मैंने जान के नहीं कहा। तो तुम्हें नौकरी करने के लिए किसने कहा है? मैंने फोर्स किया है, अपनी खुशी से कर रही हो। नहीं अगर नहीं हो रही तो छोड़ दो, नहीं मैनेज हो रहा तो कल से क्विट कर दो। अयान इस मौजू पे हम पहले भी बात कर चुके हैं ना। जब इस बारे में बात हो चुकी है तो फिर इस बात का ढिंढोरा क्यों पीट रही हो? अयान मैं कब ढिंढोरा पीट रही हूँ? मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं कहा है। कल संडे मुझे अम्मी अब्बू के पास ले जाएगा। ड्राइवर नहीं हूं मैं। शौहर तो है। सिर्फ कागजी? हाँ तो 2 लोगों का रिश्ता पहले कागज से ही शुरू होता है। ये बात सुनो, मेरे सर पे ना अपनी जिम्मेदारी मत थोपो। तुम्हें घर जाना, जाओ अपने अब्बा को फोन करो, उनको बोलो कि तुम्हें आके पिक करें और खुद ही ड्रॉप भी कर दें। मेरा दिमाग मत खराब किया करो, पहले ड्रॉप करो फिर पिक करो। और कोई पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं खोली भी मैंने। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा हम दिया आँखों को जिसने नम दिया, ये दिल दर्दों से है भरा। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया। मुद्दा के तो बुलाओ, कब से किचन में हो? आ जाएगी, आपको क्या टेंशन हो रही है? मेरी मानो को चाहिए ना उसका हाथ बटाए। अब्बा मेरी छुट्टी का एक ही दिन होता है, उसमें तो मुझे आराम करने दें। पूरा हफ्ता तो आप बहुत काम करती है ना? कर लेगी काम, जब उस पर जिम्मेदारी पड़ेगी ना सब कर लेगी। घर में सिखाओगी तो ससुराल में जाके काम करेगी, ऐसे तो नहीं कर लेगी। बस करते हैं ना, अब बहू के सामने बोलेंगे ताकि वो बिगड़े। वो ऐसी नहीं है बिगड़ने वाली। बस बस। हाँ
ना मालूम। ये ले। अरे बेटा आप भी आओ, ठंडा हो जाएगा, नाश्ता कर लो नाश्ता। अच्छा। हाँ सुनो वो कहाँ है? अयान नहीं उठा? जी वो सो रहे हैं। देख लो सो रहे हैं आज भी वो। इतवार है, सोने दें उसे। अरे उसके लिए छुट्टी क्या, इतवार क्या और बाकी दिन क्या? हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे पड़ेगा। अच्छा अंकल मैं सालन बना लूंगी तो आप मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ देंगे? हाँ जरूर बेटा छोड़ दूंगी। तुम और सालन क्यों बनाओगे? ये दोनों हैं, ये लोग बना लेंगे, आप बस तैयारी करें जाने की। हर रोज मैं ही बनाती हूँ, अब एक दिन भी आराम ना करूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अम्मी का फोन आया था, कहती काफी दिनों से आई नहीं हो तो। अरे बेटा जल्दी आने की जरूरत नहीं है, छुट्टी का दिन है, आप आराम से जाइए, अम्मी के साथ वक्त गुजारिए, सब यहाँ ठीक हो जाएगा। अयान को मैं कहता हूँ आपको छोड़ आएगा, नाश्ता करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे चाय दे। बैठे हैं। अम्मी मुझे भी चाय डाल दो। 1 मिनट, गरम नाश्ता है, पहले नाश्ता करो फिर चाय पीना, और नाश्ता करके तुम मुंतहा को उसके घर छोड़ के जाओगे। क्यों? ऑफिस भी तो खुद जाती, अपने घर भी चली जाओ। वो बात और है, ये बात और है। यहाँ बेटियों का मान होता है कि वो अपने मैके शौहर के साथ जाएं, समझे? बस तुम छोड़ के जाओ। अजीब नई मुसीबत डालती है मेरे गले। मुसीबत? बीवी मुसीबत होती है क्या? अरे पूरा हफ्ता वो तुम लोग का बोझ ढोती फिरती है यहाँ पे, और एक दिन उसको वहां तुम्हें ले जाना पड़े तो तुम्हें मुसीबत लग रही है। क्या मतलब बोझ ढोती है? मैं कुछ नहीं करती घर में। बस बेटा आप तैयारी करेंगे, छोड़ के आएगा आपको। जी मैं बस किचन समेट लूं। बदतमीजी देख ली उसकी तुम? अरे जवान बेटा है, उसे डांट दिया आपने, वो भी उसकी बीवी के सामने। बीवी को मुसीबत कह रहा है वो? ये तरबियत दी है तुमने उसको? अब तैयार होने में ज्यादा टाइम मत लगाना। एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा आप अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, मेरे पास कोई फालतू वक्त नहीं है कि मैं जाके लोगों से मिलता रहूं। फालतू वक्त? अयान अपनों से मिलने में कहाँ वक्त बर्बाद होता है। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं, और तुमने जानबूझ के अब्बा के सामने ये बात कही है ना, ताकि वो मुझे बोलें कि मैं तुम्हें ड्रॉप करके आऊं। नहीं अयान ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो बहुत मासूम हो, सारी होशियारियां तो मुझे आती हैं। अच्छा ठीक है, मैं अब्बा जान को बोलूंगी, वो मुझे आके ले जाएंगे। अच्छा, ताकि मेरे अब्बा मुझे और बातें सुनाएं। तो यार मैं क्या करूं, आप मुझे लेके भी नहीं जाना चाह रहे और अब्बा जान को बुलाने भी नहीं दे रहे। कुछ भी करो, मेरे सर पर सवार मत हुआ करो। आज के बाद मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बा जान के लेके जाऊंगा। जी मुसीबत बना के रखी, एक और जिम्मेदारी डाल दी मेरे सर पे। सानिया, सानिया, अब फोन छोड़ो, किचन में चलो, खाना बनाना है हम दोनों ने आज। तो अपनी भाभी साहब से कहो ना, वो बनाएगी। वो जा रही है अपनी अम्मी के घर पर, खाना हमें बनाना पड़ेगा आज। तो क्या पूरे दिन के लिए मेके जाना जरूरी है? खाना बनाकर चली जाए। अब अब्बू का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। ओफो, बड़ी तैयारियां पकड़ी हुई है ससुराल जाने की। कितनी दफा मैंने बोला है, मेरे मामले में मत बोला करो तुम। तुम ही कहते थे ना कि बीवियों के ताबेदार शौहर तुम्हें बहुत जहर लगते हैं। उस बेचारे यासिर का तो बहुत मजाक उड़ाते थे तुम। यासिर को मुझसे मिलाने की जरूरत नहीं है, उसमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। सानिया, वैसे भाई बिल्कुल भी यासिर भाई जैसे नहीं है। तुमने यासिर भाई को देखा कैसे हर वक्त अलिशबा भाभी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और भाई भाई तो मुंतहा भाभी को लिफ्ट भी नहीं करवाता। फिरने लगेंगे ये भी कुछ ही दिन में। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम कोई नजूमी हो क्या?
हाँ सार बता रहे हैं। मैं भी यही हूं और तुम भी यही हो, देख लेना मेरा रवैया ऐसा ही रहेगा। मैं इतनी बात ही क्यों कर रहा हूं तुमसे? भाभी पीछे खड़ी है, सब सुन लिया उन्होंने। तो सुन ले, हम कौन सा झूठ कह रहे थे, वही कह रहे थे जो सच है। अरे क्या कर रही हो, हिल क्यों रही हो? बाइक गिर जाएगी। सॉरी, मुझे लग रहा है मेरा दुपट्टा तो नहीं फंस जाएगा। दुपट्टा संभाला नहीं जाता, सही संभालेगी। सही से बैठो। अयान, फिर हिल रही हो तुम, क्या कर रही हो मुंतहा? कैसे बैठी हुई हो? अयान मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं गिरने वाली हूं। रुको रुको रुको, मैं बाइक साइड पे लगा रहा हूँ। संभल के संभल के संभल के, दुपट्टा संभालो अपना। एक गाड़ी आ रही है, रुक जाओ एक सेकंड यार, रोक रहा हूँ, सबर। अब एक दफा सही कर लो यार अपने कपड़े। अब ठीक है, चलूं? शुक्रिया। आपको जब वापस आना हो फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, बाबा जानी मुझे छोड़ दें। वैसे भी आप मेरी वजह से काफी परेशान रहते हैं। अलिशबा प्लीज हर चीज ऐसे ना फेंक दिया करो। फेंका नहीं है, रखा है ये तो। ये टॉवल रखने की जगह तो नहीं है। क्या हो गया यासिर, हम घूमने फिरने आए हैं, होटल रूम में चीज रखे या फेंके, एक ही बात है। एक बात नहीं है ना अलिशबा, मैं जब भी ऑफिशियल टूर्स पे आता हूँ मैं हमेशा इसी होटल में रुकता हूँ। यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ सब जानते हैं मैं कितना प्रॉपर हूँ। मैं कमरा कभी इस तरीके से मैसअप नहीं करता। तो मेरे प्यारे शौहर वो ये भी जानते हैं कि इस बार आप किसी ऑफिशियल टूर पे नहीं बल्कि अपनी बीवी के साथ हनीमून पर आए। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे खुद भी साफ कमरा अच्छा लगता है, हर चीज अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। अब आप मुंतहा के अंदाज में बोल रहे हैं। हाँ, अगर वो ऐसा सोचती है तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। क्यों, कोई पछतावा हो रहा है?